हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायलिश एकेडमी। आज की इस क्लास में हम लोग नथिंग बट के बारे में पढ़ेंगे। नथिंग बट का ये दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहले पार्ट को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके पहले पार्ट को ज़रूर देखें। नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं, बट का मतलब होता है लेकिन। नथिंग बट का मतलब हो जाएगा कुछ नहीं लेकिन। पहले सेंटेंस को ध्यान से समझें। नदी में पानी ही पानी है। इसका मतलब ये हुआ कि नदी में कुछ नहीं है, सिर्फ पानी है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि नदी में कुछ नहीं है लेकिन पानी है। दूसरा सेंटेंस है भारत में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार कहने का अर्थ ये हो गया कि भारत में कुछ नहीं है लेकिन भ्रष्टाचार है, या भारत में कुछ नहीं है सिर्फ भ्रष्टाचार है। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में नथिंग बट की सहायता से बनाते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला सेंटेंस है भारत में बेरोजगारी ही बेरोजगारी है। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हमें स्ट्रक्चर की सहायता लेनी पड़ेगी। इसीलिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है देयर। देयर का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं रहता है। देयर के बाद इज और आर का प्रयोग करना है। इज का प्रयोग हम लोग करेंगे जब सेंटेंस में सिंगुलर नाउन हो, और आर का प्रयोग तब करेंगे जब सेंटेंस में प्लूरल नाउन हो। ये चीज़ आप एग्जाम्पल के माध्यम से आसानी से समझ जाएंगे। इज और आर के बाद आप लगाएंगे नथिंग बट। नथिंग बट के बाद एक नाउन आएगा। वह नाउन या तो सिंगुलर हो सकता है या तो प्लूरल हो सकता है। पहले सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। पहला सेंटेंस है भारत में बेरोजगारी ही बेरोजगारी है। सबसे पहले हमें देयर का प्रयोग करना है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा देयर। इज और आर में से देयर के साथ हम लगा दिए हैं इज। इज के बाद हमें लगाना है नथिंग बट, तो हमने यहाँ पे लिख दिया नथिंग बट। नथिंग बट के बाद नाउन आएगा, तो यहाँ पे जो नाउन था वह था बेरोजगारी। बेरोजगारी के लिए हमने स्पेलिंग यूज़ किया अनएम्प्लॉयमेंट। भारत में इसके लिए हो गया इन इंडिया। सेंटेंस बन गया देयर इज़ नथिंग बट अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। भारत में बेरोजगारी ही बेरोजगारी है। दूसरा सेंटेंस है जिंदगी में दुख ही दुख है। अब स्ट्रक्चर से बनाते हैं। सबसे पहले हमें लगाना है देयर, तो हमने यहाँ पे लगा दिया देयर। इज और आर में से किसी एक को लगाना था, तो हमने लगाया देयर के साथ इज। इज और आर के बाद हमें लगाना था नथिंग बट, तो हमने यहाँ पे लगा दिया नथिंग बट। उसके बाद एक नाउन आना था, तो यहाँ पे जो नाउन है वो है दुख। दुख के लिए हमने यहाँ पे लगा दिया ग्रीफ या सौरो या पेन। दुख का तीनों स्पेलिंग है और तीनों स्पेलिंग सही होता है। जिंदगी में इसके लिए हमने लगा दिया इन लाइफ। तो सेंटेंस बन गया देयर इज नथिंग बट ग्रीफ इन लाइफ, या देयर इज नथिंग बट सॉरो या पेन इन लाइफ। जिंदगी में दुख ही दुख है। अगला सेंटेंस है वहाँ पानी ही पानी है। स्ट्रक्चर से बनाते हैं। सबसे पहले लिखना है देयर। देयर के बाद इज और आर में से एक लगाना था, तो हमने लगा दिया इज। इज के बाद हमें नथिंग बट लगाना था, तो नथिंग बट लगा लिए हम लोग। उसके बाद नाउन, तो यहाँ पे जो नाउन है वह क्या है पानी, तो पानी के लिए हमने लगा दिया वाटर। फिर लास्ट में अदर वर्ड है वहाँ, और वहाँ के लिए हमने लगा दिया देयर। तो सेंटेंस बन गया देयर इज नथिंग बट वाटर देयर। वहाँ पानी ही पानी है। अगला सेंटेंस है बैंक में पैसा ही पैसा है। सबसे पहले हमने लगाया देयर। देयर के बाद हमें इज और आर में से एक लगाना था, तो हमने लगा दिया इज। इज के बाद हमें प्रयोग करना था नथिंग बट का, हमने लगा दिया यहाँ पे नथिंग बट। उसके बाद कोई नाउन आना था। यहाँ पे जो नाउन है वह है पैसा। पैसा के लिए हमने लगा दिया मनी। उसके बाद बैंक में, इसके लिए हमने सेंटेंस में लिखा इन द बैंक। सेंटेंस बन गया देयर इज नथिंग बट मनी इन द बैंक। बैंक में पैसा ही पैसा है। पांचवा सेंटेंस है स्टेडियम में खिलाड़ी ही खिलाड़ी है। स्ट्रक्चर से बनाते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है देयर, तो हमने यहाँ पे लगा दिया देयर। अब इज और आर में से इस बार हमने यहाँ पे लगाया है आर। आर हमने क्यों लगाया, क्योंकि सेंटेंस में खिलाड़ी का बात चल रहा था, और ये जो वर्ड है खिलाड़ी यह प्लूरल नाउन है। स्टेडियम में खिलाड़ी ही खिलाड़ी है, यानी स्टेडियम में बहुत सारे खिलाड़ी हैं, और एक से ज़्यादा अगर खिलाड़ी हो तो वह प्लूरल नाउन होता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे आर का प्रयोग किया, क्योंकि सेंटेंस में खिलाड़ी का बात चल रहा था और ये प्लूरल नाउन है। ठीक है, तो सेंटेंस बना देयर, देयर के बाद आर,
आर के बाद हमें नथिंग बट का यूज़ करना था तो नथिंग बट लगा लिए। उसके बाद ज़्यादा खिलाड़ी है तो इसीलिए हमने यहाँ पे लगा दिया प्लेयर्स। और लास्ट में जो अदर वर्ड है वह है स्टेडियम में, तो इन स्टेडियम। तो सेंटेंस बन गया देयर आर नथिंग बट प्लेयर्स इन स्टेडियम। स्टेडियम में खिलाड़ी ही खिलाड़ी हैं। अगला सेंटेंस है देश में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। सबसे पहले हमने यहाँ पे लगाया देयर, देयर के बाद लगाना था इज और आर में से कोई एक, तो हमने लगा दिया यहाँ पे इज। इज के बाद हमें प्रयोग करना था नथिंग बट, तो हमने यहाँ पे नथिंग बट लगा दिया। उसके बाद कोई नाउन आना था और यहाँ पे जो नाउन है वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के लिए हमने यहाँ पे लगा दिया है करप्शन। देश में इसके लिए हमने लगाया इन कंट्री। तो सेंटेंस बन गया देयर इज नथिंग बट करप्शन इन कंट्री। देश में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। तो उम्मीद है कि आसानी से ये आप लोग समझ पा रहे हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़ते हैं पास्ट के सेंटेंस की तरफ। पहला सेंटेंस है क्लास में कचड़ा ही कचड़ा था। अब चूंकि इस सेंटेंस में था आया है तो ये सेंटेंस चला गया पास्ट का। अगर सेंटेंस पास्ट में चला जाए तो देयर के बाद हमें वाज और वर में से किसी एक को यूज़ करना है। वाज और वर लिखने के बाद हमें लगाना है नथिंग बट। नथिंग के बट के बाद फिर आ जाएगा नाउन। यानी स्ट्रक्चर सेम टू सेम वही है, सिर्फ इज और आर के जगह पे हमने वाज और वर का प्रयोग किया है। वाज और वर का प्रयोग इसीलिए होगा क्योंकि ये सारे सेंटेंसेस पास्ट के हैं। पहला सेंटेंस है क्लास में कचड़ा ही कचड़ा था। सबसे पहले लगाना है देयर, तो हमने लगा दिया यहाँ पे देयर। वाज और वर में से किसी एक को लगाना था तो हमने वाज का प्रयोग किया। वाज के बाद नथिंग बट लगाना था तो यहाँ पे हमने नथिंग बट लगाया। उसके बाद कोई नाउन आना था। यहाँ पे जो नाउन है वह है कचड़ा। कचड़ा के लिए हमने यहाँ पे लगाया है गार्बेज। क्लास में तो इन क्लास या इन द क्लास। सेंटेंस बन गया देयर वाज नथिंग बट गार्बेज इन द क्लास। क्लास में कचड़ा ही कचड़ा था। अगला सेंटेंस है दिल में दर्द ही दर्द था। अब चूंकि था आया हुआ है सेंटेंस में तो ये सेंटेंस पास्ट का है। सबसे पहले हमें देयर का प्रयोग करना था तो हमने देयर लगाया। वाज और वर में से किसी एक को तो हमने यहाँ पे वाज लगाया। वाज के बाद नथिंग बट तो नथिंग बट। उसके बाद कोई नाउन आना था तो यहाँ पे जो नाउन है वह है दर्द। और दर्द के लिए हमने यहाँ पे लगाया है पेन। पेन के जगह पे आप सौरो या ग्रीफ भी लिख सकते हैं। उसके बाद दिल में, तो दिल में ये जो अदर वर्ड है इसके लिए हमने लगाया है इन हार्ट। तो सेंटेंस बन गया देयर वाज नथिंग बट पेन इन हार्ट। दिल में दर्द ही दर्द था। तीसरा सेंटेंस है गांव में शांति ही शांति थी। सबसे पहले हमें देयर लगाना है तो हमने यहाँ पे देयर लगाया। वाज और वर में से हमने यहाँ पे वाज का प्रयोग किया। उसके बाद नथिंग बट तो हमने यहाँ पे नथिंग बट लगाया। कोई नाउन लगाना था। यहाँ पे जो नाउन है वह है शांति। शांति के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया पीस। गांव में इसके लिए लगा दिया इन विलेज। तो सेंटेंस बन गया देयर वाज नथिंग बट पीस इन विलेज। गांव में शांति ही शांति थी। अगला सेंटेंस है तालाब में मछलियाँ ही मछलियाँ थी। सबसे पहले हमें लगाना है देयर तो हमने यहाँ पे देयर लगाया। अब यहाँ पे वर्ड आया है मछलियाँ। यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ हैं, यानी ये जो नाउन है वह प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के साथ हमें वर का प्रयोग करना होता है। तो इसीलिए देयर के बाद हमने लगा दिया यहाँ पे वर। वर के बाद हमें लगाना था नथिंग बट तो हमने यहाँ पे नथिंग बट लगाया। उसके बाद है मछलियाँ। मछलियाँ क्या है? नाउन है। तो मछलियाँ का स्पेलिंग हमने यहाँ पे लिखा है फिशेस। तालाब में इसके लिए हो गया पॉन्ड। तो सेंटेंस बन गया देयर वर नथिंग बट फिशेस इन पॉन्ड। तालाब में मछलियाँ ही मछलियाँ थी। अगला सेंटेंस है शहर में चोर ही चोर थे। सबसे पहले हमें लगाना है देयर का प्रयोग करना है। हमने यहाँ पे देयर लगाया। वाज और वर में से किसी एक को तो हमने यहाँ पे वर का प्रयोग किया। वर का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा चोर हैं, बहुत सारे चोर हैं, प्लूरल नाउन है यहाँ पे। वाज और वर के बाद नथिंग बट तो हमने यहाँ पे नथिंग बट लगाया। उसके बाद चूंकि चोर का स्पेलिंग होता है थीफ, यहाँ पे चोर ज़्यादा है इसीलिए हमने लगा दिया थीप्स। थीफ का प्लूरल होता है थीप्स। शहर में इसके लिए हो गया इन सिटी। तो सेंटेंस बन गया देयर वर नथिंग बट थीप्स इन सिटी। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है क्या वहाँ पानी ही पानी है। अब इस सेंटेंस का स्टार्टिंग हुआ है क्या से, तो ये सेंटेंस हो गया इंट्रोगेटिव का। जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव में जाए
और प्रेजेंट का सेंटेंस रहे तो इज और आर में से किसी एक को लगाना है, और पास्ट का हो तो वाज और वर में से किसी एक को लगाना है। उसके बाद देयर का प्रयोग करना है, देयर के बाद नथिंग बट, उसके बाद नाउन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सेंटेंस है क्या वहाँ पानी ही पानी है। अब चूंकि सेंटेंस का लास्ट हुआ है से, तो ये सेंटेंस है प्रेजेंट का, और प्रेजेंट का सेंटेंस होगा तो इज और आर में से किसी एक को लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने लगा दी यहाँ पे इज के बाद लगाना था देयर, तो हमने यहाँ पे देयर का प्रयोग किया। उसके बाद नथिंग बट, तो नथिंग बट। उसके बाद नाउन आना था, यहाँ पे जो नाउन है वह क्या है, पानी। पानी के लिए हमने लगाया वाटर, और फिर यहाँ पे जो वर्ड था वहाँ इसके लिए हमने यहाँ पे लगाया है देयर। तो एक देयर सब्जेक्ट नहीं रहने की वजह से लगा, और एक देयर लगा है क्योंकि इस सेंटेंस में वहाँ शब्द का प्रयोग किया गया है और वहाँ का स्पेलिंग होता है देयर। तो सेंटेंस बन गया इज देयर नथिंग बट वाटर देयर, क्या वहाँ पानी ही पानी है। दूसरा सेंटेंस है क्या बगीचे में फूल ही फूल है। सबसे पहले इज आर वाज वर में से किसी एक को लगाना है। चूँकि सेंटेंस है से ख़त्म हो रहा है तो सेंटेंस है प्रेजेंट का, इसीलिए इज और आर में से किसी एक को लगाएंगे। यहाँ पे फूल की बात हो रही थी, फूल क्या है, एक से ज़्यादा है और ये प्लूरल नाउन है, इसीलिए हमने यहाँ पे लगा दिया आर। आर के बाद हमें देयर का प्रयोग करना है तो हमने यहाँ देयर का प्रयोग किया। उसके बाद नथिंग बट लगाना था तो नथिंग बट। उसके बाद नाउन आना था, यहाँ पे जो नाउन है फूल, ये है नाउन, प्लूरल फॉर्म में है, इसीलिए हमने लगाया फ्लावर्स। उसके बाद है बगीचे में, तो बगीचे में इसके लिए हो गया इन द गार्डन। सेंटेंस बन गया आर देयर नथिंग बट फ्लावर्स इन द गार्डन, क्या बगीचे में फूल ही फूल है। तीसरा सेंटेंस है क्या भारत में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। अब चूंकि सेंटेंस है इसीलिए इज और आर में से हमने इज लगा दिया। इज और आर के बाद हमें देयर का प्रयोग करना था तो हमने देयर लगाया। उसके बाद नथिंग बट, तो नथिंग बट। फिर कोई एक नाउन लगाना था, यहाँ पे जो नाउन है भ्रष्टाचार, इसके लिए हमने लगाया है करप्शन। भारत में, इसके लिए लग गया इन इंडिया। तो सेंटेंस बन गया इज देयर नथिंग बट करप्शन इन इंडिया, क्या भारत में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। चौथा सेंटेंस है क्या जंगल में सांप ही सांप थे। अब इस सेंटेंस के लास्ट में आया हुआ है थे, तो ये सेंटेंस चला गया पास्ट में। पास्ट में जब सेंटेंस जाएगा तो वाज और वर में से किसी एक को लगाना है, तो हमने यहाँ पे वर लगा दिया। वर क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे सांप की बात हो रही थी और सांप इस सेंटेंस में नाउन है और ये नाउन प्लूरल फॉर्म में है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे वर का प्रयोग किया। वर के बाद हमें देयर लगाना था तो हमने यहाँ पे देयर लगा दिया। देयर के बाद नथिंग बट है तो नथिंग बट। उसके बाद नाउन लगाना था, और जो नाउन होगा वह प्लूरल फॉर्म में होगा। यहाँ पे जो नाउन था सांप, सांप के लिए यहाँ पे स्नेक्स वर्ड का यूज किया गया है। जंगल में, इसके लिए लग गया इन फॉरेस्ट। अगला सेंटेंस है क्या पार्क में कुत्ते ही कुत्ते थे। सेंटेंस का एंडिंग हुआ है थे से, इसीलिए सेंटेंस है पास्ट का। वाज और वर में से किसी एक को लगाना था, हमने यहाँ पे लगा दिया वर। वर के बाद लगाना था देयर, तो हमने यहाँ देयर लगाया। फिर नथिंग बट, तो नथिंग बट लगाया। फिर नाउन लगाना था, तो यहाँ पे जो नाउन है वह है कुत्ते। ये जो वर्ड है कुत्ते, ये प्लूरल नाउन है, इसीलिए हम लगा दिया डॉग्स। पार्क में, इसके लिए लग गया इन द पार्क। तो सेंटेंस बन गया देयर वर नथिंग बट डॉग्स इन द पार्क। इसका एक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज है, पहला क्वेश्चन है वहाँ लड़के ही लड़के हैं। दूसरा है स्कूल में शिक्षक ही शिक्षक है। घर में शांति ही शांति थी। स्टेशन पर भीड़ ही भीड़ है। बाजार में लोग ही लोग हैं। अगर ये वीडियो समझ में आ चुका है तो इन सारे सेंटेंसेस को आप लोग आसानी से बना सकते हैं। इसको आप लोग बनाइए, घर पे प्रैक्टिस कीजिए, और इसमें कोई भी सेंटेंस समझ में ना आए या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो इसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।